रात का वक्त था। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मालनपुर से कुछ दूर बसे गांव धनगढ़ की गलियां साएं साएं कर रही थीं। आसमान में बादल घिरे हुए थे और पूनम का चांद बार बार उनके पीछे छुप जाता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसे लोग काला कुआं कहते थे। कहते हैं दशकों पहले इस कुएं में एक औरत की लाश मिली थी। तब से रात को उस कुएं के पास से कभी कभी एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई अपना दर्द बाहर निकालना चाहता हो लेकिन निकाल नहीं पाता। गांव की पाठशाला में पढ़ाने वाली नेहा कुछ दिन पहले ही शहर से आई थी। होनहार लड़की थी, पढ़ी लिखी और समझदार। उसे भूत प्रेत की बातों पर हमेशा हंसी आती थी। ये सब अंधविश्वास है, डर से पैदा होती हैं ऐसी कहानियां। एक शाम उसकी सहेली मीना ने कहा, नेहा आज रात काला कुआं देखने चलती है क्या? लोग कहते हैं वहां से आवाज सुनाई देती है। नेहा ने हंसते हुए कहा, चलो मैं दिखाती हूं कि वहां कुछ नहीं होता। रात को दोनों कुएं के पास पहुंची। नेहा ने टॉर्च जलाई और कुएं की मुंडेर पर झांकी। अंदर काला अंधेरा था। पानी की सतह पर कुछ नहीं दिखा। देखा कुछ नहीं है, लेकिन अगले ही पल मीना ने नेहा का हाथ जोर से पकड़ लिया। नेहा नेहा देख पानी में। नेहा ने झांका। पानी की सतह पर एक चेहरा उभर रहा था, धुंधला पर साफ दिख रहा था। एक औरत का चेहरा, आंखें खुली हुई, होंठ हिलते हुए। नेहा ने झट से टॉर्च बंद की। हाथ कांप रहे थे। चलो यहां से। उस रात के बाद नेहा के साथ अजीब अजीब चीजें होने लगी। रात को कमरे में किसी के रोने की आवाज आती। सुबह उठती तो खिड़की के शीशे पर उंगलियों के निशान मिलते, बाहर से नहीं अंदर से। धनगढ़ गांव में राजू नाम का एक चरवाहा था। सुबह शाम पशु चराता था। एक सुबह वो अपनी भैंसें लेकर कुएं के पास वाले मैदान में गया। भैंसें अचानक बेचैन होने लगीं। वो आगे नहीं बढ़ रही थीं। क्या हुआ रे, चलो आगे। लेकिन जानवर जमीन में पांव गाड़े खड़े रहे। तभी राजू को लगा कुएं की तरफ से एक सफेद साया उठकर हवा में खुल गया। उसने आंखें मली, कुछ नहीं था। घर लौटकर उसने पत्नी से कहा, कुएं के पास कुछ है। भैंसें रुक गई थीं। पत्नी बोली, तू भी गांव वालों जैसी बातें करने लगा। लेकिन उस रात राजू सो नहीं पाया। बार बार उसे लगता कोई उसकी खाट के पास खड़ा है। जब भी आंखें खोलता कमरा खाली, जब बंद करता पास आती हुई सांसों की आहट। अगले दिन गांव वालों ने देखा राजू का चेहरा पीला पड़ गया था। वो बस यही कहता रहा, उसने मुझे देखा था, उसने मुझे देखा था। सरपंच की बेटी कविता कॉलेज से छुट्टियों में घर आई थी। शहर में रहती थी तो वो भी इन बातों को पिछड़ापन समझती थी। एक रात वो अपनी छत पर फोन पर बात कर रही थी। आधी रात हो चुकी थी। अचानक उसे लगा छत के दूसरे कोने में कोई खड़ा है। उसने टॉर्च जलाई, कोई नहीं था। वो मुस्कुराई, डर गई थी। फोन फिर उठाया, तभी उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज आया। नंबर अनजान था। मैसेज में लिखा था, छत से नीचे मत देखना। कविता का दिल धक से रह गया। उसने धीरे से छत की मुंडेर की तरफ जाकर नीचे देखा। नीचे कुएं की तरफ से एक सफेद आकृति उसकी तरफ देख रही थी। कविता चीख पड़ी। परिवार वाले दौड़ कर आए। नीचे देखा, कुछ नहीं था, बस कुएं पर पानी की परतें हिल रही थीं। गांव में जगदीश नाम का पुजारी था। उसने सुना तो वो बोला, जब तक उस कुएं का राज नहीं खुलेगा ये घटनाएं बंद नहीं होंगी। वो रात को दिया और माला लेकर कुएं के पास गया, मंत्र पढ़ने लगा। तभी कुएं की गहराई से एक आवाज आई, धीमी, दर्द भरी, पुजारी जी मुझे निकालो यहां से। पुजारी का हाथ कांप गया। आवाज इंसानी थी, डरावनी नहीं बल्कि दर्द से भरी। कौन हो तुम? मैं यहीं की हूं, मुझे यहां दफना दिया गया था, न्याय दिलाओ मुझे। पुजारी माला वहीं छोड़कर भाग गया, लेकिन वो आवाज उसके कानों में गूंजती रही, न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। शहर से आई पत्रकार सुमित्रा को जब इन घटनाओं की खबर मिली तो वो धनगढ़ पहुंची। उसने नेहा, राजू, कविता और जगदीश सबसे बात की। सबकी कहानी अलग थी, लेकिन एक बिंदु पर जुड़ती थी, काला कुआं। इस कुएं में कुछ जरूर दफन है, कोई सच। नेहा ने कहा, मैं भी यही सोच रही थी। अगर इस कुएं का राज नहीं खुला तो ये डर यूं ही हमें सताता रहेगा। पुराने गांव वालों में से एक बुजुर्ग रामदीन काका ने बताया, 50 साल पहले इस गांव में एक औरत थी, कमला, बड़े जमींदार की बहू। कहते हैं उसे इसी कुएं में धकेल दिया गया था। कारण, उसने जमींदार के बेटे की बेईमानी का राज जान लिया था। उसकी चीखें कुएं में दफन हो गईं। मामला दबा दिया गया। सुमित्रा के रोंगटे खड़े हो गए। तू ये कमला की आत्मा है या नहीं ये तो नहीं जानता, पर उसे न्याय कभी नहीं मिला।
उस रात नेहा, सुमित्रा, जगदीश और गांव के 2-3 जागरूक लोग मिलकर कुएं के पास इकट्ठा हुए। रात के 12 बज रहे थे। चांद बादलों में छुपा था। जगदीश ने दिया जलाया और बोला, कमला माई, अगर तुम हो तो हम तुम्हें न्याय दिलाने आए हैं। तुम्हारा राज दुनिया के सामने आएगा। एकाएक हवा रुक गई। कुएं की गहराई से एक रोशनी उभरी, नीली, धीमी। पानी की सतह पर वही चेहरा फिर उभरा। इस बार आंखों में आंसू थे। धीरे धीरे एक आवाज आई, मेरी हड्डियां इसी कुएं में हैं, इन्हें बाहर निकालो, दफनाओ ढंग से, और जिसने मुझे मारा उसका नाम गांव के बीच में लिखा है, पुरानी हवेली की दीवार पर। सुमित्रा दौड़ी पुरानी हवेली की तरफ, टॉर्च जलाई। टूटी दीवार पर धुंधला लेकिन पढ़ा जा सकने वाला नाम खुदा था, राम सिंह जमींदार। अगले दिन पुलिस आई, कुआं खुदवाया गया। सच में हड्डियां मिली, डीएनए जांच हुई, पुराने दस्तावेजों से पुष्टि हुई। ये कमला की हड्डियां थीं। जमींदार राम सिंह के परिवार का नाम इतिहास के काले पन्नों में दर्ज हो गया। उस रात पहली बार कई दशकों के बाद कुएं से कोई आवाज नहीं आई। हवा शांत थी, आसमान साफ था, चांद पूरा निकला था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ हफ्ते बाद नेहा एक रात अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी। खिड़की से ठंडी हवा आई, दीपक कांपा। तभी खिड़की के शीशे पर धीरे धीरे कुछ उभरा, उंगली से लिखा हुआ, शुक्रिया। नेहा की आंखें भर आईं। वो कुछ देर खिड़की के पास बैठी रहीं, फिर बाहर देखा। आंगन में एक हल्की सी रोशनी थी जो धीरे धीरे ऊपर उठी और रात के आसमान में घुल गई। कमला चली गई थी, हमेशा के लिए। धनगढ़ का काला कुआं अब भी वहीं है, लेकिन अब उसे लोग कमला कुआं कहते हैं। उस पर एक छोटी सी मूर्ति रख दी गई है, एक स्त्री की, हाथ ऊपर उठाए हुए, जैसे वो मुक्त हो गई हो। कहते हैं जब भी रात को हवा चलती है और कुएं के पास से गुजरो तो एक हल्की सी खुशबू आती है, फूलों की। और जिसने भी वो खुशबू सूंघी उसे लगा कोई पास से गुजरा, कोई जो अब चैन में है। डर और न्याय के बीच का फर्क बस इतना है, एक आपको जकड़ता है, दूसरा आपको मुक्त करता है। कमला की आत्मा को न्याय मिला और उसी के साथ धनगढ़ के लोगों को मिला सुकून। लेकिन जो राज एक बार उस कुएं में डूबा था, वो हमेशा याद दिलाता रहेगा कि कुछ आवाजें दबाई जा सकती हैं, लेकिन मिटाई नहीं जा सकती। दोस्तों, हमें पूरा यकीन है कि ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी अनकही दास्तान है, कोई पुरानी जगह, कोई रहस्यमयी घटना, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ ऐसी ही और अनकही कहानियाँ सुनने के लिए।